देश में अक्सर चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। ये देश विडंबनाओं का देश है, क्योंकि एक ही मंच पर धर्म, विश्वास और ताकत दिखाई देता है। और अक्सर हमारे धर्म गुरुओं को इन तीनों को एक ही लड़ी में पिरोने का आरोप लगता रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में है, मगर इनकी अथाह भक्तों की फौज भी है। हमारे साथ में निर्मल बाबा, इनको अक्सर आपने समागमों में सुना होगा, मगर कुछ दिनों से ये विवादों में है। स्वागत है आपका आज में निर्मल जी। बिल्कुल सही कहा आपने, यही नाम है, लेकिन लोगों ने हमें निर्मल बाबा बना दिया। चमत्कार मैं देखूं, मेरा उस पर विश्वास नहीं हो सकता। मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा है निर्मल जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मिथक में मैंने कहीं पढ़ा है कि चमत्कार आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी छठी इंद्रिय और कुंडलिनी जो है वो सक्रिय ना हुई। आपके केस में कब हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आज तक भी हमने कभी इसको चमत्कार का नाम नहीं दिया है। और हर कोई, लाखों लोग जानते हैं कि जब चमत्कार वर्ड भी आता है तो किसी चैनल में भी आया तो हमने उसको हटवा दिया। उस कृपा को हम चमत्कार नहीं कहते हैं, वो उस प्रभु की कृपा है, और वो कृपा ही है जिसको लोग चमत्कार समझते हैं। नहीं, मगर आप अपने आप को जरिया तो मानते हैं। उस चमत्कार के जरिए लोगों का इतना भला होता है, वो जरिया तो आप खुद को मानते हैं। ये एक सच्चाई है, और जो लोगों ने देखा, क्योंकि टीवी पर हम सिर्फ 5-6 साल हुए होंगे, लेकिन दरबार 15 सालों से चल रहा है। और ये एक ऐसी चीज हुई है जो देख के लोगों को अचंभा होता है कि ये कैसे हो गया, इतने लोग कैसे हमारे साथ जुड़ गए। अगर ये कोई पाखंड था, अगर कोई फरेब था, अगर कोई झूठ था, तो वो लाखों और करोड़ों लोगों को नहीं झुठलाया जा सकता है। और जो है ऐसे अंधविश्वास वाले लोग नहीं है। अगर सही मायने पूछिए तो हमें जाना जाता है उस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए। हम उस अंधविश्वास के खिलाफ हैं जो ब्लाइंडली लोग करते हैं। हमारे आज ये सिर्फ आज की बात नहीं, जिस समय से, जिस दिन से हमने ये शुरू किया है, तो हमारा मकसद, क्योंकि लोग जो इस पाखंड में फंसे हुए थे, जो यंत्र मंत्र, अब हमारा अगर प्रोग्राम भी देखते होंगे तो हम लिखते हैं ना कोई यंत्र, ना हम बेचते हैं, ना कोई हम ऐसा उपाय बताते हैं कि आप ये करिए, लेकिन फिर भी कृपा जाती है। क्योंकि वो क्यों जाती है कि वो उनकी कृपा साथ जुड़ जाती है। लेकिन ये कृपा ऐसी नहीं जिसको पैसों से खरीदा जा सके। नहीं, मगर निर्मल जी, सवाल यही तो है, कितने लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, उनकी तो दुआएं कभी पूरी नहीं होती, मगर आपके जरिए क्यों हो रही हैं? आप इस चमत्कार का दावा अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमने जिसको भी भेजा है, अगर आप हमारे समागम देखिएगा तो हर किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू है या सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हमारे पास हर धर्म के लोग आते हैं। और जहां जहां जो उसकी कमी आ रही हमारे सामने है, तो हम उसको वहीं भेजते हैं, मंदिर में भेजते हैं। ये नहीं कहते कि हमारे पास आके ये पूजा करवा दो तो आप ठीक हो जाओगे। और वो शक्ति हम उनके पास भेजते हैं और उनकी कृपा होती है और वो हमारे पास भेजते हैं। ये चीज जो लोग समझते हैं, मंदिर जाते हैं, अब आप या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या कहीं नहीं जाता, लेकिन वहां क्या होता है उसको इस चीज का पता नहीं। अगर यहाँ पर क्यों निकल के आता है, यहाँ देखिएगा तो माता के जाके आया, वहां उन्होंने कुछ अगर कमी की, चुन्नी नहीं चढ़ाई या गुल्लक में नहीं डाला, तो यहाँ क्यों पकड़ा जाता है, क्यों वो कन्वे होता है? वही तो बताइए क्यों? क्योंकि उस शक्ति की कृपा यहाँ पर है। ये पर क्यों है उस शक्ति की कृपा? ये तो उस शक्ति से हमने महसूस किया है कि जो आदमी कुछ बेचता नहीं है, अपने पास बुलाता नहीं है, पहले कभी अपॉइंटमेंट भी देते थे लेकिन वो भी नहीं देते हैं, ना कोई सामान बेचते हैं, ना कोई आश्वासन देते हैं, लेकिन वो कमियां जो हमारे सामने आती हैं, और वो कमियां जब पूरी होती हैं, उनको जो पॉइंट आउट होता है, तो वो कृपा जाती है। और वो कृपा जब साथ जुड़ जाती है तो वो काम बनने लगते हैं, और वो शक्तियां जो है उनको सिर्फ भावना चाहिए होती है, और वो भावना जब सही है तो वो हरेक के ऊपर कृपा करते हैं। इन शक्तियों का समावेश आप कैसे करते हैं? मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं। आपने अभी तक मुझे ये भी बताया कि उन तमाम शक्तियों का समावेश
निर्मल बाबा कैसे करते हैं ताकि उनके भक्तों को उसका फायदा हो? देखिए, ये एक गॉड गिफ्ट है जो उन शक्तियों का दिया हुआ है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया ने सिर्फ सुनी है, देखी नहीं है, और ये हम ऐसा नहीं कि किसी को झुटलाने के लिए कहते हैं। लोगों ने जो यहाँ एक्सपीरियंस किया है वो चीजें हमारे सामने आती हैं। जो पॉइंट आउट करते हैं उसको झुटला नहीं सकता, वो साइंस की कसौटी पर भी खरी होती है और लाखों लोगों के बीच में जाती है। अगर कोई यूएसए बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अगर हमारे साथ वो कनेक्टेड है तो वो चीजें निकल के आती हैं। देखिए, ये एक शक्तियों की कृपा है, और वो क्योंकि उन्होंने महसूस कराया है कि वो उसके लिए क्या चीज चाहिए, वो सच्ची भावना, वो भटकन नहीं, वो आडंबर नहीं, वो घंटों के हिसाब से पूजा नहीं, 2 मिनट की पूजा, और वो जो बाकी कर्म मैच करने चाहिए अगर वो करते हैं तो ये निश्चित रूप से वो काम बनते हैं और वो कृपा साथ में जुड़ जाती है। उसी शक्ति का एहसास हमने कराया है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि शक्ति होती ही नहीं है, हमने ये दिखा दिया कि वो होती है और वो सब कुछ देख रही है। नहीं, मगर ये शक्ति यहाँ पर मेहरबान क्यों? क्योंकि जितना मैं आपके इतिहास के बारे में पढ़ा है मैंने, मोदी नगर में आपके कारोबार से आपका नाम जुड़ा था, गढ़वा में कपड़े कारोबार, फिर बहरागोड़ा में शायद आप माइनिंग से भी कुछ दिनों तक जुड़े रहे। तो फिर ये अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन आया क्या? कहा निर्मलजीत सिंह नरूला निर्मल बाबा कैसे बन गए? ये तो आपका इतिहास है। बिल्कुल, आपने जो इतिहास निकाला है इसमें कोई गलती नहीं है। हम जो वही थे, और हमारा जन्म समाना मंडी जो कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हुआ था 1952 में, और उसके बाद हमने दिल्ली आ गए जब हम बहुत छोटे थे। तो हमारे फादर की डेथ जब हम बचपन में थे, शायद 6 महीने के होंगे, उस समय वो भी। और जैसा कि अभी कुछ हमारे जो रिश्तेदार हैं, इंदर सिंह नामधारी, हम उनका सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो कि सच नहीं है। तो हम वो सच्चाई बताना चाहते हैं कि जब हम इतने छोटे थे उस समय हम जहां पर थे, उसके बाद जब हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे उस समय शादी हुई और बाद में और उनका मर्डर हुआ, ये बिल्कुल गलत है। और वो ऐसा जरूर है कि जी, मैं उस इतिहास में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि आपका इतिहास है, आप के कारोबार में थे, कपड़े कारोबार में थे, मायने के कारोबार में, ये शख्स अचानक कैसे चमत्कारी हो? ऐसे प्रश्न उठ रहे थे, हमने देखे, इसलिए हमने उसका जवाब देना चाहा। लेकिन हम जो कारोबार आपने कहा, हमने अपने कैरियर की शुरुआत जब हमने लुधियाना में बीए कंप्लीट किया, फिर हमने 1-2 महीने के लिए एमए इंग्लिश का ज्वाइन किया, लेकिन फिर छोड़ के उस समय हम जो डाल्टनगंज, जिसको झारखंड में अभी है, पहले बिहार था, तो वहाँ हमारे बहनोई और सिस्टर वहाँ थे। तो हमने कोई काम शुरू करना था, तो क्योंकि हमारी जमीनें थी पहले, वहां पर बेच करके जब हमने पढ़े तो हमें पैसा दिया गया। उस समय हम 90,000 रुपया लेके डाल्टनगंज में ईंट का भट्टा, हमारे बहनोई एक पहले करते थे नामधारी जी, उनका था, पता नहीं किस कारण से वो बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप ईंट का भट्टा लगा लो, अपना लगा लो। तो हमने काम शुरू करना था, तो हम वो निर्मल ईंट बनाने के लिए वहां फिर हमने ईंट का भट्टा लगाया। और वो एक ऐसी सच्चाई है जो कि एक एक ईंट वहां की बताएगी कि ये क्या थी। हम जब गए तो नामधारी जी हमारे, क्योंकि बहनोई थे, बड़े थे, हम उनका सम्मान भी करते। हमारी सिस्टर ने भी इन्होंने सहयोग में दिया, पैसों के मामले में उस समय नहीं, उस समय पैसों के कंट्रोल जरूर जुदा हो गया। हमें हर चीज कंट्रोल से जरूर मिल रही थी, जो काम हम करना चाहते थे, लेकिन वो बड़े थे तो उसमें वो आज ये मुट्ठी जो बंद होती है। आप मेरे सवाल के जवाब पे फिर आ जाइए, मैं फिर क्षमा चाहूंगा, मैं आपको फिर वहीं ले जा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे बहुत सरल था। मेरा सवाल ये था कि एक शख्स जिसकी ये पृष्ठभूमि थी, अचानक उसमें ये गुण कहां से आ गए, ये चमत्कार कहां से आ गया? अभी तक आप इस सवाल के जवाब देखिए, हम उसी पर आ रहे थे, हम उतना नहीं, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। इसमें हमारे बहनोई का बहुत बड़ा हाथ है, अगर सच्चाई पूछिए तो। अगर आपने वो दुखती रथ को छेड़ दिया जो हम नहीं चाहते थे। बोलिए। इन्होंने हमें सहयोग तो उस समय किया, उसके बाद जब बहरागोड़ा और ये कुछ जगह जो हमने काम नहीं चले, इस तरह का कंट्रोल था, लेकिन हमने वो समय देखा है कि दिक्कत क्या हो।
हमने वो खून के आंसू रोए हैं, हमने ऐसा समय बिताया है जो हम लोगों के दुख को महसूस कर सके। लेकिन उस समय वो मेंटल टॉर्चर से गया हूं कि निर्मल जीत सिंह नरूला को इन्होंने निर्मल बाबा बना दिया, आज दुनिया का कल्याण कर रहा है जो अपने लिए परेशान। निर्मल जी, आपको इस बात का अंदाजा है इस देश में 80% जनता शायद उससे भी ज्यादा बुरे हालात में जीती है, वो तो कभी चमत्कारी नहीं बन पाती। अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए, चमत्कार ये हमारा नहीं, ये वो कृपा है, और ये पहली बार हमने महसूस, देखिए ये बात की चीज है, लेकिन पहली जो ये कृपा हुई हमें, जबकि हमें इस चीज का एहसास भी नहीं था, हमारे जो घर में है हम बहुत छोटे थे, तो वो पहली कृपा, क्योंकि अब हमें उन चीजों का पता चल जाता है, तो पहली कृपा वो समाना मंडी में हुई है, जबकि हमारे घर में हमारी छत गिरी थी और हम पटियाला में थे अपने मदर के साथ, और छत वहां गिरी, हमारी बहनें दब गई और आवाज और चीख वहां हमारी निकली कि हमारी बहनें। तो ये पहला प्रकट किया था उन शक्तियों ने, हालांकि उस चीज का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बाद ये हमें खुद भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद की कहानी वो शक्तियों ने क्यों प्रकट किया था मेरे पास? ये तो वो शक्तियां ही बता सकती हैं, ये कई जन्मों का कुछ होगा, देखा जो था, उन्होंने हमसे ये सेवा लेनी थी जो हमारे बस में नहीं। निर्मल जी, आप इस वक्त एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर हैं, आज तक पर हैं, और जो इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं वो सिर्फ आपके खत नहीं है, वो लोग भी आपको इस वक्त देख रहे हैं जो अपनी बात सिर्फ तर्क के आधार पर रखते हैं। और अब तक मेरी जो आपसे बातचीत हुई है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो कुंडलिनी जो है वो आपकी कैसे जागी? हमने कोई कुंडली जागरण नहीं की, कोई मेडिटेशन नहीं की, और ना किसी को सजेस्ट करते हैं उसके लिए। ये एक सच्चाई है, क्योंकि जो कुंडली जागरण करते हैं, हमारे पास ऐसे कई केस अब निकल के आते हैं, लेकिन देखिए एक भ्रम है, उन शक्तियों को कोई ऐसे सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कृपा है जिसको वो शक्तियां मैनेज करती हैं, इस तरीके से मैनेज नहीं होती जो हमें ज्ञान मिला है। अच्छा, आप पर एक आरोप है और वो आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगातार लगता रहा है, मगर उससे जो एक बड़ा प्रश्न है, कहा जाता है कि आपके समागमों में एक किस्म की स्पिरिचुअल फिक्सिंग होती है। लोग जो वहां खड़े होते हैं सवाल करने के लिए, उन्हें 10,000 रुपए दिए जाते हैं और उस आधार पर वो सवाल किए जाते हैं, यानी एक किस्म की मैच फिक्सिंग तो हमने सुना है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल फिक्सिंग होती है। देखिए, जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, और लाखों जिन्होंने एक्सपीरियंस दिए हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर निकल के आएंगे, उनको सामने जो आएंगे उनसे पूछ सकते हैं, ये फिक्सिंग जरूर होती है, हम बताते हैं, और हम उस चीज को तोड़ने वाले थे, जो लोग फिक्स कर रहे थे, हमने उसका भंडा फोड़ किया और लोगों के सामने सच्चाई लाई कि वो सच्चाई है। हमारे एक भी समागम में कोई फिक्सिंग होगी तो जो हमें आप कहिएगा हम वो भुगतने के लिए तैयार। नहीं, ऐसा दावा मत कीजिए, क्योंकि एक नहीं कई आरोप सामने आ गए। देखिए अब क्या है, नागपुर स्थित अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाकायदा आप पर आरोप लगाया है, जिसमें एक निधि है, कोई एक्स्ट्रा है, लगातार टेलीविजन सीरियल्स में भी आती है। निधि का यह दावा है कि उन्हें 10,000 रुपए दिए गए थे, फिल्म सिटी नोएडा में इसकी शूटिंग हुई थी, तो ऐसा दावा मत कीजिए जो आपके लिए मुश्किल है।